चलिए तो हम आपको एक एक करके सेंटेंस पहले बता देते हैं। आज का सेंटेंस बहुत ही ज़बरदस्त, आज तक आपने इसके बारे में शायद ही पढ़ा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज के सेंटेंस में आर्टिकल्स का विशेष प्रभाव क्या होता है, हम वो जानेंगे। अगर आपने इसका प्रभाव यानी आर्टिकल का यदि नहीं जाने तो आप श्योर ही अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस में बहुत ही बारीकी से देखा जाए, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए कमाल का आज का वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एक एक करके ध्यान से देख लीजिए। इसमें 8 पॉइंट दिया गया है और इसके बाद पॉइंट देंगे, पहले इतना समझ लीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, द बॉय सा अ लाइट, मेक रूम फॉर हिम, आई नो इंग्लिश, ही वेंट टू स्कूल, ही इज कालिदास, आई वेंट टू प्ले, ही इज अ नेबर टू मी, ही हैज अ ब्राउन एंड वाइट काउ। ओके, आपने एक एक करके पढ़ लिया। अब आइए ध्यान से इसका हिंदी में अर्थ समझिए। अब इसमें क्या है, आपको हम यही बताने वाले हैं आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करें और कहाँ पे कौन सा आर्टिकल करें तो किसका अर्थ क्या हो जाता है। आर्टिकल का विशेष प्रभाव आज का है, जिसको पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि आर्टिकल का बहुत ही विशेष महत्व है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आर्टिकल अर्थ को चेंज कर देता है। चलिए हम देखते हैं क्या है। पहले में देखिए, पहला है द बॉय सा अ लाइट। इसका मीनिंग होगा कि लड़के ने रोशनी देखी, लड़के ने रोशनी देखी। यहाँ पे लिखा है, हमने कहा कि आर्टिकल का प्रभाव इसमें दिखेगा, तो यहाँ पे लगा है। जैसे ही ए के स्थान पर हम अगर द का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, द बॉय सा द लाइट। यहाँ पे द अगर प्रयोग जैसे करते हैं, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा लड़के ने जन्म लिया। हमने कहा कि ए लगाने से लड़के ने रोशनी देखी, इसका अर्थ हो गया। लेकिन जैसे ही हमने ए के स्थान पर द लगा दिया, कमाल का हो गया भाई। तब क्या हो गया, लड़के ने जन्म लिया, जन्म लिया भाई। अब देखिए कितना अंतर हो गया, इतना विशेष प्रभाव है। इसीलिए हमने कहा शायद ही आपने पढ़ा होगा। तो चलिए देखिए दूसरे नंबर पर, मेक रूम फॉर हिम। इसका अर्थ होगा कि उसको जगह दो। मेक रूम फॉर हिम, उसको जगह दो। अब ब्रैकेट में दिया गया है कि ए प्लस रूम, इसका मतलब ये हुआ यदि हम आर्टिकल ए का प्रयोग इस रूम से पहले कर देते हैं यहाँ पे, यानी इस रूम से पहले यदि यहाँ पे हमने ए का प्रयोग कर दिया आर्टिकल, तो इसका अर्थ तुरंत बदल जाएगा। क्या बदलेगा, तब हो जाएगा मेक अ रूम फॉर हिम, उसके लिए कमरा बनवाओ। तब अर्थ क्या हो जाएगा, उसके लिए कमरा बनवाओ। हुआ ना, कमाल का विशेष प्रभाव दिखा आपको। तो चलिए हम देखते हैं इसी तरह से नंबर 3 में, आई नो इंग्लिश। इसका अर्थ होगा मैं अंग्रेजी जानता हूँ। आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूँ। तो कमाल क्या होने वाला है, जैसे ही हमने इंग्लिश से पहले द लगा दिया तो इसका क्या होगा, आई नो द इंग्लिश, तो हो जाएगा मैं अंग्रेजों को जानता हूँ। यहाँ पे अंग्रेजी से अंग्रेजों हो गया केवल द लगाने से, यानी हमें लगा दिया आई नो द इंग्लिश, मैं अंग्रेजों को जानता हूँ। हुआ ना कमाल, पढ़े ना, ध्यान से देखिए कमाल का है।
छोटी छोटी गलती आप कर देते हैं और वो छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपके लिए विशेष ये वीडियो है जिससे आपको बहुत ही मिलने वाला है लाभ और इससे कोई भी गलती नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है विशेष प्रभाव। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला है ही वेंट टू स्कूल। इसका अर्थ होगा वह स्कूल गया, और इसका अर्थ होगा वह स्कूल गया लेकिन पढ़ने के लिए गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल पढ़ने के लिए गया, यानी इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि वह स्कूल गया लेकिन किसके लिए गया? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अर्थ पढ़ने के लिए हुआ। जैसे ही स्कूल से पहले हम द का प्रयोग करते हैं तो तुरंत इसका कमाल का अर्थ बदल गया। क्या हो जाएगा? ही वेंट टू द यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे स्कूल। ही वेंट टू द स्कूल, तब क्या होगा कि वह स्कूल गया लेकिन किसी अन्य कारण से गया, किसी काम से गया। स्कूल पढ़ने नहीं गया, किसी काम से गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि स्कूल से पहले टू लगा है लेकिन द नहीं लगा है तो हम स्कूल पढ़ने के लिए यह अर्थ निकलेगा। अगर जैसे ही स्कूल से पहले हमने द का प्रयोग कर दिया तो वह स्कूल पढ़ने के वास्ते नहीं गया, वह किसी अन्य कार्य के लिए गया, किसी अन्य काम से गया। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। ही इज कालिदास, वह स्वयं कालिदास हैं। अगर कहा जाए ही इज कालिदास, वह कालिदास है, यानी स्वयं कालिदास की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कालिदास, अगर इस तरह से हमने लिख दिया, इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, ही इज कालिदास, तो कहा जाएगा वह स्वयं कालिदास है, यानी कालिदास के बारे में स्वयं बताया जाएगा। अगर जैसे ही कालिदास के पहले हमने ए आर्टिकल लगा दिया तो विशेष प्रभाव दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़िए, आर्टिकल का विशेष महत्व होता है। तो चलिए वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या हो गया। जैसे ही हमने कालिदास के पहले ए लगा दिया, जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा तब? ही इज अ कालिदास, ही इज अ कालिदास, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह कालिदास की भांति कवि हैं। अर्थ तुरंत बदल गया कि वह कालिदास की भांति कवि हैं। ही इज अ कालिदास, वह कालिदास की भांति कवि हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, चलिए 6 नंबर पर। आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। इसका अर्थ हो जाएगा आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। जैसे ही प्ले से पहले हम द का प्रयोग कर लेंगे, यानी यहाँ पे, यानी प्ले से पहले द का प्रयोग कर लेंगे तो तैसे ही इसका गजब का अर्थ हो जाएगा। क्या होगा? तो देखिए, पहले आराम से देखिए, मज़ा आ रहा होगा। तो इसका हो जाएगा कि आई वेंट टू द प्ले, मैं ड्रामा देखने थिएटर गया। तब ये हो जाएगा अर्थ कि मैं ड्रामा देखने थिएटर गया। पहले क्या अर्थ था? मैं खेलने गया। जैसे ही हमने प्ले से पहले द लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया मैं ड्रामा देखने थिएटर गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नंबर 7 है ही इज अ नेवर टू मी। इसका अर्थ हो जाएगा कि ही इज अ नेवर टू मी, वह मेरा पड़ोसी है। ही इज अ नेवर टू मी, वह मेरा पड़ोसी है। अगर जैसे ही इसमें आर्टिकल जो ए देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, यानी यहाँ पे लिखा गया रिमूव, अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसका भी अर्थ गजब का मिल जाएगा। जैसे देखिए, ही इज नेवर टू मी, ही इज नेवर टू मी, तब इसका अर्थ हो जाएगा वह मुझसे सहानुभूति रखता है। तब क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा कि ही इज अ नेवर टू मी, वह मेरा पड़ोसी है। जैसे हमने आर्टिकल हटा दिया तो हो गया इसका अर्थ ही इज नेवर टू मी, वह मुझसे सहानुभूति रखता है। तो हुई न कमाल का अर्थ। चलिए अगला चलते इसी प्रकार से।
ही हैज अ ब्राउन एंड वाइट काऊ। इसका अर्थ हो जाएगा उसके पास एक भूरी और सफ़ेद गाय है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल एक बार की बात है, यानी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है ब्राउन कलर में, यहाँ पे वाइट कलर दिया है, लेकिन गाय तो एक ही है। जहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु एक ही हो तब वहाँ पे आर्टिकल हम एक ही बार यूज करते हैं। जैसे एक ही गाय के बारे में बताया गया है कि वह भूरी और सफ़ेद दोनों है, गाय एक ही है, तो वहाँ पे हम दो बार आर्टिकल नहीं लिखेंगे, एक बार आर्टिकल लिखेंगे। यहाँ पे आर्टिकल ए है। देखिए ही हैज़ अ ब्राउन एंड वाइट काऊ, यानी एक ही गाय है, यानी उसके पास एक भूरी और सफ़ेद गाय है। देखिए ही हैज़ अ ब्राउन एंड अ वाइट काऊ, यहाँ पे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उसके पास एक भूरी व एक सफ़ेद गाय है। यहाँ पे सेंटेंस में दो गाय की बात हो रही है, दो गाय हैं, और जब दो गाय अलग अलग हैं और एक सफ़ेद है और एक भूरी है, तो वहाँ पे हम ये जो आर्टिकल है यहाँ पे दोनों अलग अलग हम लिखते हैं। यानी कि एक गाय के लिए, एक भूरी गाय जो है उसके लिए और एक सफ़ेद गाय उसके लिए, यानी दो गायें जहाँ पे होती हैं उनके लिए जो आर्टिकल का हमने प्रयोग किया है यहाँ पे दोनों अलग अलग किया है। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहाँ पे दो गाय के लिए, कहाँ पे एक गाय के लिए प्रयोग होता है, इस तरह से आपने देखा। अब अगला देखते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। नंबर 10 है द फाउंडर एंड प्रिंसिपल हैज अराइव्ड, कि ये जो फाउंडर हैं और ये प्रिंसिपल हैं ये दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति। जहाँ पे संस्थापक और प्रधानाचार्य दोनों एक ही व्यक्ति है, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग जो हम करते हैं, यानी आर्टिकल विशेष है तो हम इसको एक ही बार ऐसे करते हैं। और क्या करेंगे, जब एक ही व्यक्ति है यहाँ पे उसके हिसाब से हम, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमें मेन पढ़ना क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल की बात हम बता रहे हैं, तो आर्टिकल। तो चलिए हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नंबर 11 है द फाउंडर एंड द प्रिंसिपल हैव अराइव्ड। यहाँ पे कहा गया है कि संस्थापक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय आ चुके हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति अलग अलग पद वाले हैं, यानी फाउंडर अलग हैं और प्रिंसिपल जो हैं अलग हैं, दो व्यक्ति अलग अलग हैं। जब दोनों व्यक्ति अलग अलग पद वाले होते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग हम क्या करेंगे, दोनों जगह करेंगे। यहाँ फाउंडर के पहले भी द का प्रयोग होगा और प्रिंसिपल के पहले भी द का प्रयोग होगा। यही तो है आपका कमाल का आर्टिकल, जिसका विशेष प्रभाव आज हमने वीडियो में बताया है। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। आपको कहा था कि शायद ही आपने वीडियो यूट्यूब पर ऐसी देखी है। चलिए हम इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए, अब देर मत कीजिए। अब अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को, लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।